जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो आइए जान ही लेते हैं कि सुहागिनों ने जो करवा चौथ का व्रत रखा है उसकी सही पूजा विधि क्या है, कथा और चांद निकलने का समय क्या है। पति की लंबी उम्र के लिए आज महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा है। कुछ कुंवारी लड़कियों ने भी अच्छे पति की कामना के लिए ये व्रत रखा है। भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे। हे करवा माता, जो कोई भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है उसकी हर मनोकामना पूर्ण कर देना। महिलाएं आज चांद देखकर अपना व्रत तोड़ने वाली हैं। आज शाम 7 से करीब 9 तक देश भर में चंद्रमा दिखेगा। दिल्ली में चंद्र दर्शन का समय 8:13 बजे हो सकेगा। पति की लंबी आयु के लिए आज महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा है। महिलाएं आज चांद के दर्शन के बाद व्रत तोड़ेंगी। हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन निर्जल गणेश की पूजा, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं होता। ये व्रत सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु, खुशहाल और वैवाहिक जीवन के लिए ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत को वो युवतियां रखती हैं जिनका विवाह तय हो चुका है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पारण करके पूर्ण व्रत माना जाता है। इस साल करवा चौथ पर पूजा के लिए केवल 1 घंटा 16 मिनट का ही मुहूर्त शुभ माना जाएगा। हालांकि अभिजीत मुहूर्त और निशीथ मुहूर्त में भी पूजन किया जाता है। इसके साथ ज्योतिष की माने तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर यानी कि आज 6:46 से 21 अक्टूबर की भोर 4:16 तक रहेगी। करवा चौथ व्रत के लिए चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय आवश्यक है। इस बार करवा चौथ की पूजा शुभ सुबह तो नहीं, लेकिन इसकी शुरुआत शुभ सुबह ही होती है। करवा चौथ मुहूर्त की बात की जाए तो जो शुभ मुहूर्त है ये 20 अक्टूबर शाम 5:46 से 7:02 के बीच रहेगा। आज शाम 7 से करीब 9 बजे के बीच में पूरे देश ही नहीं, देश के अलावा दुनिया के कई हिस्सों में आज चंद्र दर्शन के बाद महिलाएं अपना व्रत खोलेंगी। दिल्ली में चांद दर्शन 8:13 बजे तक होगा। इसके साथ ही करवा चौथ पूजन सामग्री की बात की जाए तो करवा चौथ पर सूर्योदय होने से पहले सरगी की परंपरा है, जो कि आप कर ही चुके होंगे। इस दौरान महिलाएं करवा चौथ व्रत संकल्प लेती हैं, दिन भर उपवास रखती हैं, जो कि आपका यही टाइम चल रहा है। रात को चंद्रमा के निकलने पर दर्शन और पूजन करते हुए व्रती महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। पूजन सामग्री: लकड़ी का आसन, देसी घी, पान, सींग, कलश, हल्दी, रोली, मोली, मिठाई, चन्नी, लोटे से भरने के लिए चावल, दान की सामग्री, अक्षत, चंदन, फल, पीली मिट्टी, फूल मिट्टी या तांबे का करवा ढक्कन और करवा चौथ की किताब, करवा चौथ व्रत की कथा की किताब। करवा चौथ के शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो करवा चौथ मुहूर्त की बात की जाए तो ब्रह्म मुहूर्त 4:43 से 5:34, प्रातः संध्या प्रातः 5:08 से प्रातः 6:24, अभिजीत मुहूर्त 11:42 से 12:37, विजय मुहूर्त 1:58 दोपहर 2:44, गोधूली मुहूर्त 5:45 से 6:11, सायंकाल संध्या 5:45 से 7:01। सीख का आज खास महत्व होता है। करवा चौथ की पूजा में सीख का होना बेहद जरूरी माना जाता है। ये करवा चौथ की ताकत का परिचारक है। आज करवा चौथ व्रत की शुरुआत भद्रा काल शुरू होने से पहले ही हो जाएगी। ऐसे में व्रती महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान कर सरगी ग्रहण कर लें और व्रत का संकल्प ले लें। करवा चौथ की पूजा के समय भद्रा बिल्कुल नहीं है, इसकी बिल्कुल चिंता न करें। करवा चौथ पर बाजारों में भीड़ होगी। करवा चौथ त्योहार पर 16 श्रृंगार से सजे बाजार, रेडीमेड गारमेंट से लेकर साड़ी शोरूम, चूड़ी बाजार, पार्लर, मेहंदी के साथ साथ सज्जा का सामान खरीदने के लिए महिलाओं की भीड़ रहेगी। महिलाओं में उत्साह रहेगा। हर वर्ग करवा चौथ मना सके, इसलिए बाजार में उनकी बजट के सामान उपलब्ध होंगे। भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा। करवा चौथ पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। ज्योतिषियों के अनुसार करवा चौथ पर भद्रा काल केवल 20 मिनट का है। ये काल सुबह 6:48 के बीच रहेगा और करवा चौथ के बीच इसका कोई खास प्रभाव या फिर ना के प्रभाव इसका प्रभाव रहेगा।
अब शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 लड़के 1 लड़की थे। 7 भाइयों की अकेली बहन करवा सबकी लाडली थी। सभी भाई अपनी बहन को बड़ा स्नेह करते थे, साथ में बैठाकर भोजन कराते थे। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सेठानी उसकी बहुओं और बेटियों के साथ करवा चौथ का व्रत करती थी। रात के दौरान साहूकार के लड़के भोजन करने लगे। उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन की आग्रह की। फिर बहन ने भाई को बताया कि आज उसका करवा चौथ व्रत है। भाइयों को उसने कहा कि बिना वो दीपक जलाकर चलने में चांद को देखने के बाद ही भोजन करेगी। फिर सबसे पहले एक भाई ने, जो कि सबसे छोटा था, दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। वो दीपक ऐसा प्रतीत होता जैसे कि चतुर्थी का चांद। उसे देखकर सातों भाइयों की इकलौती बहन अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरे टुकड़े में बाल निकलता है। तीसरे टुकड़े में जब भी मुंह में डालती तो पति की मौत की उसे खबर आ जाती है। वो बड़ी ही दुखी हो जाती है। तब उसकी भाभी ने उसे सच्चाई बताया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो जाते हैं। इस पर करवा संकल्प लेती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित करेगी। पूरे 1 साल के बाद वो अपने शव के पास बैठी ही मिलती है और देखभाल करती है। उसके ऊपर सुई नुमा घास को वो इकट्ठा करती रहती है। 1 साल बाद फिर चौथ का दिन आता है, तब वो व्रत रखती है और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है, यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसे सुहागिन बना दो। हर कोई मना कर देता है। आखिर में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है। इस तरह उसका व्रत पूरा हो जाता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिल जाता है। आज चांद कब कहाँ निकलेगा ये भी जान लेते हैं। नई दिल्ली में 8:13, लखनऊ में 8:02, मुंबई में 8:58, पटना में 7:50, रांची में 7:50, वाराणसी में 8 बजे, प्रयागराज में 8:04, देहरादून में 8:05, शिमला में 8:06, चंडीगढ़ में 8:10, अमृतसर में 8:24, भोपाल में 8:23, जोधपुर में 8:36, उदयपुर में 8:39, अहमदाबाद में 8:45। करवा चौथ पर पूजा कैसे करनी है आइए जानते हैं। करवा चौथ व्रत के लिए भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को चतुर्थी तिथि का अधिपति माना जाता है। दूर्वा लड्डू चढ़ाकर आज गणपति की पूजा की जानी चाहिए। दूर्वा चढ़ाते समय आप इस मंत्र को बोल सकते हैं, ओम गणपतये नमः, ओम उमा पुत्राय नमः, ओम विघ्न विनाशाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईश पुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धि प्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम ईश्वक्ताय नमः, ओम मूषक वाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः। करवा चौथ पूजन समय की बात की जाए तो आप करवा चौथ पर 1 घंटा 16 मिनट का जो शुभ मुहूर्त है, इसमें आप पूजन कर सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त 5:46 से 7:02 के बीच रहेगा। पूजन विधि की बात की जाए तो करवा चौथ पर पूरे 16 श्रृंगार के करने के बाद सुहागिन नए वस्त्र आभूषण पहनकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं। करवा चौथ की कथा में करवे का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा में 2 करवे रखे जाते हैं, एक करवा माता को, दूसरा चांद को अर्घ के लिए। पूजा में करवे आपस में बदल दिए जाते हैं। हर जगह पूजा की अपनी अपनी परंपरा है। पूजा में गणेश भगवान परिवार यानी कि पार्वती, शंकर और गणेश पूरे परिवार की पूजा की जाती है। इसके अलावा मिट्टी की गौरा बनाकर उन्हें सुहाग माना जाता है और कथा सुनने के बाद चांद के दर्शन का इंतजार होता है। निर्जल सुहागिनें व्रत रखती हैं, चांद को अर्घ देती हैं, पति के हाथ से ही पहला निवाला खाकर व्रत खोलती हैं। जो महिला ऑफिस में काम करती हैं, व्रत सह नहीं पाती, वो हल्का फुल्का फलाहार भी कर लेती हैं। चंद्रोदय के समय की बात की जाए तो 20 अक्टूबर करवा चौथ पर शाम 54 के बाद चंद्रमा उदय हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको अलग अलग शहरों में कब चंद्रमा उदित होगा बता ही दिया है। आज करवा चौथ पर 5 शुभ योग भी बन रहा है। इस बार 5 शुभ योग हैं। चंद्रमा अपनी उच्च राशि और रोहिणी नक्षत्र में बृहस्पति के साथ है, जिससे गजकेसरी राजयोग बन रहा है। इसके साथ बुधादित्य, परिजात, सस और लक्ष्मी योग भी है। आज करवा चौथ की पूजा बेहद शुभ मानी जा रही है। बोलो करवा महारानी की जय। जैसे
करवा महारानी ने अपने सुहाग को बचाया, वैसे सबके सुहाग की रक्षा करें और ये व्रत सभी का पूर्ण संपूर्ण हो और हर साल ये सौभाग्य हर सुहागिन महिला को प्राप्त हो।